हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके BSc थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट का 7th यूनिट, जिसका टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस। और इस यूनिट से जुड़ा हुआ हम आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है एजेंट्स एंड रोबोटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एजेंट्स और रोबोटिक्स से जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही एजेंट की बात आती है हमारे दिमाग में आता है जेम्स बॉन्ड 007, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI में ऐसा कुछ नहीं होता। तो AI में एजेंट क्या होता है, पहले उसके हम डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको हिंदी में इसको समझाऊंगा। एजेंट कैन बी व्यूड एनीथिंग विच परसीव इट्स इन्वायरमेंट थ्रू इज सेंसर एंड एक्ट अपॉन द इन्वायरमेंट थ्रू एक्टिवेटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि एजेंट एक प्रकार का एक ऐसा चीज़ है जो कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से किसी भी चीज़ को समझता है अपने सेंसर के द्वारा और उसके बाद एक्ट करता है यानी कि एक्शन लेता है एक्टिवेटर्स के थ्रू। तो सेंसर क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, ये समझते हैं। तो जैसे हमारे आँख, कान, नाक, जिसे हम कोई चीज़ समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये हमारे क्या हुए, सेंसर हुए। अब जो चीज़ें हमने समझा, अब उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ और पैर, ये क्या हुए, एक्टिवेटर्स हुए। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ बुरा बोलेगा तो आप उसको कान के सेंसर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, आपका मन हुआ उसको मारने का, तो आप मारेंगे किससे, हाथ से, पैर से। तो ये क्या हुआ, एक्टिवेटर्स हुआ। तो यहाँ पर मैंने जो बात की ये ह्यूमन एजेंट की बात की। अब लेकिन अगर हम बात करें रोबोटिक एजेंट की, तो रोबोटिक एजेंट के पास सेंसर क्या होंगे, कैमरा होंगे, या फिर वॉइस को समझने के लिए ऑडियो रिकॉर्डर या फिर ऑडियो सेंसर होगा। तो ये तो बात हो गई सेंसर की। अब वो उसके पास एक्टिवेटर्स क्या होंगे। अब जैसे मान लो कोई आज के दौर का रोबोटिक कार है, ठीक है, तो उसका जो पहिया है या उसके जो हैंडल है, ये सब क्या हुए, उसके एक्टिवेटर्स हो गए। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास आज का मॉडर्न कार है, ठीक है ना, जिसमें कि AI से कंट्रोल हो रहा है, तो वो क्या होगा, कैमरे के थ्रू यानी कि सेंसर के थ्रू लोकेशन को देखेगा, रास्ते को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन देगा। एक्शन किसके थ्रू देगा, पहिए के थ्रू देगा, और पहिया उसका क्या हुआ, एक्टिवेटर्स हुआ। तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये इन्वायरमेंट है, ये परसेप्ट कर रहा है, यहाँ पर उसके सेंसर है, और जो भी चीज़ उसे सेंसर के थ्रू समझ में आई उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले रहा है एक्टिवेटर्स के थ्रू। तो यहाँ पर दो चीज़ें और हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस है वो सेंसर किसके कैसे ले रहा है, परसेप्टर, ठीक है, और एक्टिवेटर्स के थ्रू क्या दे रहा है, एक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे परसेप्टर की और एक्शन की। तो परसेप्ट क्या होता है, द टर्म परसेप्ट इज़ यूज्ड टू रिफर्स एजेंट्स परसेप्चुअल इनपुट्स एट एनी गिवन इंस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट से जो भी इनपुट मिलता है एजेंट को, ये कहलाता है परसेप्ट। अब ये जो परसेप्ट हो सकता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे समझिए, कोई ग्लास है उसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो अब वहाँ पे दो लोग इसे दो तरीके से कह सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, ठीक है, या दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है कि उस ग्लास में आधा पानी है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ह्यूमन एजेंट के लिए सेंसर क्या है, आई है, ईयर है, नोज है, स्किन है, टंग है, और एक्टिवेटर्स क्या है, हैंड है, लेग है, वोकल ट्रैक है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें रोबोटिक एजेंट की, तो रोबोटिक एजेंट में सेंसर और एक्टिवेटर्स अलग होंगे, ठीक है ना। तो रोबोटिक एजेंट के लिए सेंसर क्या होगा, कैमरा होंगे, इंफ्रारेड सेंसर है, ऑडियो सेंसर है, ठीक है, और एक्टिवेटर्स क्या होंगे, उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे यानी कि वेरियस मोटर्स पार्ट। अब वही अगर सॉफ्टवेयर एजेंट है, उसमें सेंसर क्या होगा, रिसीवर होगा, की स्टॉक होगा, फाइल्स कंटेंट होंगे और नेटवर्क पैकेट्स होंगे। और एक्टिवेटर्स क्या होंगे, डिस्प्ले स्क्रीन, राइटिंग फाइल्स एंड सेंडिंग नेटवर्क पैकेट्स, ये सभी क्या होंगे, एक्टिवेटर्स होंगे। तो कहने का मतलब कि AI के लिए सेंसर और एक्टिवेटर्स अलग है, लेकिन काम करने का जो तरीका है एक जैसा है। तो एजेंट से जुड़े हुए दो चीज़ आते हैं, एक है एजेंट फंक्शन और दूसरा है एजेंट प्रोग्राम। तो एजेंट फंक्शन क्या है, मैपिंग ए परसेप्ट टू एक्शन, यानी कि इनपुट के हिसाब से क्या आउटपुट देना है उसका प्लान करना ही कहलाता है एजेंट फंक्शन। वही हम बात करें एजेंट प्रोग्रामिंग की, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंट फंक्शन
यानी कि एजेंट का जो फंक्शन है, ठीक है ना, अब उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि एजेंट उस काम को यानी कि अपने प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करता है, कि अपने लैंग्वेज में कैसे एम्प्लीफाई करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एजेंट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट की, यानी कि एजेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो एजेंट कुल 4 टाइप के होते हैं। पहला है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, दूसरा है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, तीसरा है गोल बेस्ड एजेंट और चौथा है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की। दे चूज एक्शन ओनली बेस्ड ऑन देयर करेंट परसेप्ट, देयर इन्वायरमेंट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल। कहने का मतलब है कि ये जो एजेंट होते हैं वे करंट कंडीशन के हिसाब से अपना एक्शन देते हैं और इसमें जो इन्वायरमेंट होता है कम्प्लीटली ऑब्जर्वेबल होता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप कंप्यूटर के साथ चेस खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी कंडीशन हो रहा है, जो भी आप चेस खेल रहे हो, उसके तुरंत मतलब वहाँ पर तुरंत जो कंप्यूटर है अपना एक्शन देता है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ और होता है, कंडीशन एक्शन रूल। कहने का मतलब है इट इज़ ए रूल दैट मैप ए स्टेट और कंडीशन टू एन एक्शन। यानी कि जैसे कि सिचुएशन है, ठीक है, कहने का मतलब है कपड़ा साफ़ करना है, तो अगर कपड़ा गंदा है तो वॉशिंग मशीन साफ़ करेगा, अगर कपड़ा गंदा नहीं है तो वॉशिंग मशीन साफ़ नहीं करेगा। तो ये कंडीशन एक्शन रूल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कपड़ा जो है गंदा है वो कंडीशन है। अब एक्शन रूल क्या है कि उसको साफ़ करना, यानी कि वॉशिंग मशीन अगर उसे साफ़ कर रहा है वो एक्शन रूल है। तो यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट से जो परसीव है वो सेंसर एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है ना, यानी कि हमको क्या करना है, एजेंट को क्या करना है, तो कंडीशन एक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक्टिवेटर्स के थ्रू इन्वायरमेंट पर एक्शन देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की। तो इसमें क्या होता है कि जो एजेंट है ये पूरे वर्ड के बारे में नहीं जानता, इसे सिर्फ पार्शियल वर्ड्स के बारे में नॉलेज है। तो एजेंट करता क्या है कि उस वर्ड के अकॉर्डिंग एक मॉडल तैयार करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि एग्ज़ाम में हमें पेपर मिला तो उसमें 2-3 हमें क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अब हम वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ चीज़ें अपने आप से उससे मिलता जुलता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाकर लिखते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ ए इंटेलिजेंस एजेंट दैट यूजेस परसेप्ट हिस्ट्री एंड इंटरनल मेमोरी टू मेक डिसीजन अबाउट द मॉडल ऑफ द वर्ल्ड अराउंड इट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स आर मेड टू डील विथ पार्शियल ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो एजेंट होता है अपने इन्वायरमेंट के पार्शियल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मॉडल बनाता है और अपना एक्शन देता है। थर्ड है गोल बेस्ड एजेंट। तो इसमें क्या है कि जो एजेंट है उसके पास एक गोल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन देता है। जैसे अगर हम बात करें कि टैक्सी ड्राइवर है, अब उसको हमने बोल दिया कि हमको यहाँ से कहीं जाना है, तो उससे मतलब नहीं है कि ट्रैफिक कितना है, कौन सा वहाँ कंडीशन है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा इन्वायरमेंट है, बस हमें डेस्टिनेशन तक वो पहुंचाएगा। तो ये क्या हुआ, गोल बेस्ड एजेंट हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजेंट के पास क्या है, एक गोल है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना एक्शन देता है। फोर्थ है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या होता है, ए यूटिलिटी बेस्ड एजेंट इज़ एन एजेंट दैट एक्ट बेस्ड नॉट ओनली ऑन व्हाट द गोल बट इज़ द बेस्ट वे टू रीच द गोल। कहने का मतलब ये है कि यूटिलिटी बेस्ड में होता क्या है, मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम दिया, हमने पास किया, ठीक है, हमारा नंबर आया 45%, तो हमारा गोल तो पहले था पास होना, ठीक है। अब पास तो हो गए, बट हम क्या उस नंबर से सेटिस्फाई हैं? अगर सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो वो यूटिलिटी बेस्ड नहीं है। अगर हम उस नंबर से सेटिस्फाई हैं, ठीक है, मतलब हमारा वो जो सक्सेस है, हमारा जो गोल है, हम मतलब उस कंडीशन पे खुश हैं, तो वो कहलाएगा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। मतलब कि ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ हैप्पीनेस पे। अगर आप उस कंडीशन पर खुश हैं तो आगे वो एक्शन होगा, एजेंट वो एक्शन करेगा। अगर आप उस डिग्री पर यानी कि उस कंडीशन पर खुश नहीं है तो एजेंट आगे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप यूटिलिटी में देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच ए स्टेट, ठीक है, यानी कि अगर उस कंडीशन पर, उस स्टेट पे अगर आप खुश हैं तो एक्शन विल बी डन, अगर नहीं है तो एक्शन आगे नहीं होगा एजेंट के द्वारा। तो ये थे 4 टाइप एजेंट के।
और इसके अलावा हमने एजेंट और रोबोटिक के बारे में जाना। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।